हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का 8th चैप्टर, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। दोस्तों, ज़रा आंखें बंद करके सोचिए, आप एक पुराने भारतीय गांव में खड़े हैं। सुबह का समय है, खेतों में किसान बैल से हल जोत रहे हैं। पास ही लोहार की दुकान से ठक ठक की आवाज़ आ रही है और महिलाएं चक्की पर अनाज पीस रही हैं और बच्चे खेलते खेलते कभी कुम्हार की मिट्टी की हांडी उठा लेते। ये नज़ारा है लगभग 2000 साल पहले का भारत, जहाँ गांव, शहर और व्यापार मिलकर लोगों की ज़िंदगी बनाते थे। लोहे के औजार और खेती, उस समय खेती इंसान की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन खेती केवल बैल और इंसान के दम पर नहीं चलती थी, बल्कि लोहे के औजारों से चलती थी। लोहार की दुकान पर हल, हांसिया, दरांती, कुल्हाड़ी और औजार बिकते थे। गांव के किसान इन्हें खरीदकर खेतों में इस्तेमाल करते। सोचिए, अगर लोहे के औजार न होते तो बड़ी बड़ी ज़मीनों पर खेती करना कितना मुश्किल होता। यही वजह है कि लोहे की खोज और उसका उपयोग गांव की रीढ़ बन गया। गांव की अर्थव्यवस्था। अब ज़रा गांव को देखिए। गांव केवल किसानों से नहीं बनता था। किसान खेती करते थे, अनाज पैदा करते थे, लेकिन औजार लोहार से आते थे, बर्तन कुम्हार से आते थे, लकड़ी का काम बढ़ाई करते थे और कपड़े बुनकर से मिलते थे। यानी हर पेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अगर किसान अनाज पैदा करता तो वह अनाज बढ़ई और लोहार के परिवार को खिलाता और लोहार औजार बनाकर किसान की ज़रूरत पूरी करता। गांव की ये साझा व्यवस्था ही उसे आत्मनिर्भर बनाती थी। शहरों का विकास। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। गांव में पैदा हुआ अतिरिक्त अनाज और सामान शहरों की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे छोटे छोटे बाजार बने और वहीं आगे चलकर बड़े शहर बने। शहरों में व्यापारी रहते थे। कुछ व्यापारी गांव से अनाज और कपड़ा खरीदते, कुछ व्यापारी इन चीज़ों को दूर दराज से ले जाकर बेचते। जहाँ तक कि भारत के व्यापारी समुद्री जहाज़ों से दूसरे देशों तक भी माल पहुँचाते थे। भारत और विदेशी व्यापार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भारत का व्यापार केवल गांव या शहर तक सीमित नहीं था। भारत के कपड़े, मसाले और कीमती रत्न दूर देशों रोम, मिस्र और चीन तक जाते थे। विदेशी व्यापारी भारत से रेशम, मसाले और हाथी दांत खरीदते और बदले में सोना, चांदी, घोड़े और दूसरी चीज़ें लाते। इसलिए भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। धार्मिक स्थल और व्यापार की बात करें तो उस दौर के शहर केवल व्यापार के केंद्र नहीं थे, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी थे। मंदिर, स्तूप और बड़े बाजार, ये सब जगह लोगों को जोड़ती थी। तीर्थ यात्रा करने वाले लोग रास्ते में व्यापारी सरायों पर रुकते और यहीं से व्यापार भी फैलता। इस अध्याय से सीख। तो दोस्तों, इस पूरे अध्याय से हमें क्या समझ में आता है? खेती और लोहे के औजारों ने गांव की ज़िंदगी को आसान बना दिया। गांव आत्मनिर्भर थे, लेकिन उन्हें शहरों से व्यापार के लिए जोड़ने की ज़रूरत थी। व्यापारी गांव और शहर के बीच सेतु बने और भारत को पूरी दुनिया से जोड़ा। भारत प्राचीन समय से ही व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा। तो दोस्तों, सोचिए, अगर हमारे गांव और शहर आपस में जुड़े ना होते, अगर व्यापारी भारत को दुनिया से ना जोड़ते, तो क्या भारत इतनी महान सभ्यता बन पाता? तो दोस्तों, ये था हमारा 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का 8th चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।